चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के भादुड़ी कैंप में आजसू पार्टी का ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपस्थित ग्राम प्रभारियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह सिल्ली के विधायक सुदेश महतो ने कहा कि 40 सालों से शिबू सोरेन के परिवार अपने विकास में व्यस्त है। झारखंडी जनता के विकास के लिए झामुमो के पास कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा आजसू सरकार ने विकास का नया मिसाल प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन झामुमो गठबंधन सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का विकास किया है। सोरेन परिवार ने आदिवासियों का भी विकास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि देश में आज तक जितना भी नेता बना सिर्फ बिरसा मुंडा को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर उनके जन्म स्थान खूंटी जिला के उलीहातू पहुंचकर नमन किया और घोषणा किया कि 15 नवंबर की तिथि को पूरे देश में जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रांची लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकास के ऊंचे मंजिल पर पहुंचाने का काम किया है। झारखंड के दिशा और दशा को सुधारने के लिए विगत 23 सालों से सुदेश महतो प्रयास कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा आजसू की जीत होगी और सुदेश महतो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है, इसलिए गठबंधन धर्म का पालन करते हुए रांची लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ को जिताने का काम करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे। आजसू पार्टी के महासचिव हरेलाल महतो ने कहा कि भाजपा व आजसू पार्टी देश और राज्य का विकास किया है। कांग्रेस व झामुमो सिर्फ झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि मौलिक सुविधाओं को घोर अभाव है। यहाँ के विधायक सिर्फ अपने विकास में व्यस्त हैं। इस अवसर पर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह, बुद्धिजीवी मंच के बैद्यनाथ महतो, अमला मुर्मू, आरती सिंह, सत्यनारायण महतो, रेखा प्रामाणिक, रेणुका पुराण, सुलोचना प्रामाणिक, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह दी आदि उपस्थित थे। आदरणीय साधुचरण जी का परिवार जो हिम्मत के साथ इस चुनावी कार्यक्रम में अपना हिस्सा दे रही है, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम सभी लोगों ने पार्टी का स्ट्रक्चर तय किया है, पार्टी का जो ढांचा है हमारा, इस चुनाव में ढांचा अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और तैयारी यही है कि इस चुनाव में इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस चुनाव में चुनाव की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, चुनौती क्या क्या हो सकता है, विपक्ष पार्टी का चुनौती हो सकता है, मौसम चुनौती है। मैंने इनको कहा था, मैंने रांची में मैंने कहा था कि सबसे बड़ा कोई चुनौती आप और आपके वोट के और जीत के अंतर में कोई होगा तो वो मौसम होगा। अब इसके लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है। वोट का महत्व शहर में बैठने वाले या बड़े महलों में रहने वाले लोगों से ज्यादा आदर वोट का करते हैं, गांव के एक साधारण झोपड़ी में रहने वाला ज्यादा सम्मान करता है। ये कहना पड़ रहा है। क्यों मीडिया पूछ रहा है कि 50, 60, 40% वोट हो रहा है? ये जागरूक मतदाता या संभ्रांत मतदाता को सबसे ज्यादा जिसमें रुचि लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं वहां रुचि का अभाव दिखाई देता है। लेकिन रुचि कहां दिखाई देता है? जो झोपड़ी साधारण पुआल के घर में रहने वाला परिवार, वो चाहता है कि वोट देंगे और वोट देके मुझे अपने प्रत्याशी को जिताना है। ये क्यों ऐसा होता है? যদি আমি ভোটটা দেই তো সঞ্জয় কি এবারে আমার ঘাটটা বনাই দিবে, ঘরটা বনাই দিবে, सपना है कि नहीं? वो वोट के साथ एक सपना चाहता है। उसका सपना होता है कि मेरे घर में पानी नहीं आया, कि इनको वोट देंगे तो इस वोट जाते जाते वो एक एक सपना, एक एक अपना जीवन का कष्ट का हिस्सा मानते हैं वो, और वोट को हिस्सा इस रूप से मानते हैं कि यही वोट मेरे जीवन को बदल कर रख देगा, मेरे जीवन में कोई न कोई नया सुख ला के देगा, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर रूप से संचालित कर सके। ऐसा मान्यता है लोगों में। ईचागढ़ विधानसभा की बैठक में हम सबके नेता जिन्होंने झारखंड
को की दिशा और दशा सुधारने के लिए पिछले 23 सालों तक में हम ये कह सकते हैं कि और झारखंड के जब चुनाव होंगे विधानसभा का प्रमुख पाठ रहेंगे तो झारखंड का जो विकास और झारखंड की जो दशा है वो दिशा है उसको तय करने के लिए प्रमुख भूमिका सुदेश जी की रहेगी। इस मंच पे पसीना बहा रहे समाज में अनूठा काम कर रहे हमने तो बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है जो समाज सेवा के माध्यम से चाहे एम्बुलेंस सेवा हो 100 वाहन हो लगातार अपने शिक्षा के क्षेत्र में हो लगातार परिश्रम करना। ऐसे हमारे छोटे भाई हरेलाल महतो जी मंच पे उपस्थित हमारे जिला